आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल एप्लीकेशन वियोम से हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन में एफडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सन 2025 में जो वियोम ऐप है उसका इंटरफेस चेंज हो चुका है। अगर पहले कभी आपने एफडी करी होगी तो उसका इंटरफेस दूसरा रहा होगा, और अभी अगर आप 2025 में एफडी कर रहे हैं तो यहां पर इंटरफेस चेंज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ एफडी करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं, ताकि अगर आप यहां पर एफडी करें तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। एफडी करने के लिए वियोम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन है, और यहां पर अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने वियोम एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। अभी यहां पर मेरा नाम देखने को मिलेगा और नीचे मेरी डिटेल देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर हम ऊपर को स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है ओपन एफडी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर सबसे पहले तो हमारा जो सेविंग अकाउंट है वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैं क्लिक करूंगा तो हमारा सेविंग अकाउंट यहां पर आ गया। जितना भी बैलेंस है वो यहां पर देखने को मिल जाता है। नीचे है नेम योर फिक्स डिपॉजिट। आप अपनी एफडी का क्या नाम रखना चाहते हैं, आप चाहो तो यहां पर डाल सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। हम यहां पर स्क्रॉल कर लेंगे। अब देखो, जैसे हम यहां पर आते हैं हमारे सामने दूसरा ऑप्शन आता है कि हम जो यहां पर एफडी कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट है या टैक्स सेवर है। नॉर्मल का मतलब है कि 7 दिन से लेकर 5 साल की आप एफडी कर सकते हो, और टैक्स सेवर का मतलब है कि आपकी जो एफडी होगी वो 5 साल से ज़्यादा समय के लिए होगी, और ऐसे में जो भी आप 5 साल से ज़्यादा की एफडी करते हैं इनकम टैक्स में आपको छूट मिल जाती है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमें ये बताया गया है कि यहाँ पर जो हम एफडी कर सकते हैं कम से कम 1000 की कर सकते हैं, और मैक्सिमम 2,99,00,000 रुपए तक की कर सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो टॉप पॉपुलर एफडी है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल की एफडी पर 6.4%, 2 साल की एफडी पर 6.5%, और 3 साल की एफडी पर 6.6%, और 5 साल की पर 6.4%। सो आप चाहो तो यहां से ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, या यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू इंटरेस्ट रेट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे जो एफडी है उसके वास्तव में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहां पर एक बार इन सभी रेट ऑफ इंटरेस्ट को देख लेंगे। तो भाई यहां पर जो सबसे ज़्यादा ब्याज जो है वो 3 साल की एफडी पर है 6.6%। पर 3 साल की एफडी करना ठीक है सही नहीं है, क्यों हो सकता है 6 महीने या 1 साल के बाद जो है एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से चेंज हो जाए और अच्छा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिले। अभी अगर आप गवर्नमेंट बैंक में एफडी करते हो तो आपको यही 6-7% के बीच के जो है ब्याज देखने को मिलेगा, और ऐसे में अगर आप प्राइवेट बैंक में जाकर एफडी करते हो तो आपको 8 से लेकर 9% तक का ब्याज देखने को मिलेगा। अब अगर आप प्राइवेट बैंक में एफडी करना चाहते हो तो आप स्टेबल मनी एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप किसी भी प्राइवेट बैंक में एफडी कर सकते हो। आपको जो है अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपकी एफडी हो जाती है। ठीक है, अब नीचे यहां पर देख लो, हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर एक एफडी करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, जो कि देखने को मिलेगी 399 दिन या 400 दिन। हम यहां पर 399 दिन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो बैक करेंगे, यहां पर आपको सबसे पहले तो ये अमाउंट डालनी है, आप कितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं। तो भाई यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, आप चाहें अपने हिसाब से जितने चाहें रुपए की एफडी कर सकते हैं। अब उसके बाद कस्टम पर जाएंगे, स्कोर करेंगे, यहाँ पर डे में हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे 399 डेज, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने एक और ऑप्शन है, यहाँ पर है कि भी आप जो ब्याज लेना चाहते हैं वो मंथली लेना चाहते हैं, क्वार्टरली या मैच्योरिटी। अंतर क्या है, अगर आप मंथली ब्याज लेंगे तो आपका जो भी ब्याज बनेगा हर महीने का, आपने जितने रुपए की एफडी करी है वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। कौन से सेविंग अकाउंट में, जिस सेविंग अकाउंट से ठीक है आप इस एफडी को कर रहे हो उसी अकाउंट में जिससे आपकी मोबाइल एप्लीकेशन लॉगिन हो रखी है। दूसरा है क्वार्टरली, हर 3 महीने में आपका जो ब्याज आ जाएगा। और ऐसे ऑन मैच्योरिटी का मतलब है कि आपकी एफडी जैसी पूरी होगी 399 दिन या 400 दिन या जो भी आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपका जमा पैसा और ब्याज एक साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे क्या यहाँ पर बताया गया कि अगर हम यहाँ पर एफडी करते हैं ऑन मैच्योरिटी तो 73 रुपये का हमारा ब्याज बनता है, जो कि हमें मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटो रिन्यू। भाई ऑटो रिन्यू अगर ऑन करके रखोगे तो आपकी जो है इतने दिन के बाद जब एफडी पूरी होती है तो उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी एफडी हो जाती है। पहले वाले में आपकी जो है प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिलकर एक एफडी हो जाएगी, और दूसरे में आपकी जो है ये बताया जा रहा है अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो आपका ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में जाएगा, और जो भी आपका मूल राशि होगी उसकी एफडी हो जाएगी। सो इसको हम बंद कर देते हैं। हम चाहते हैं कि जैसी हमारी समय सीमा पूरी हो जाए हमारा जो एफडी का पैसा और ब्याज है वो हमारे सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाए। तो हमने इसको ऑटो रिन्यू को ऑफ कर दिया। नीचे देखने को मिलेगा ऐड नॉमिनी। अगर आप नॉमिनी बनाना चाहते हो तो नॉमिनी बना सकते हो। नॉमिनी बनाने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चेंज वाला ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा।
सबसे पहले जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका आप यहाँ पर नाम डाल देंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी की क्या डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। और नीचे देखने को मिलेगा रिलेशन, आपका जो नॉमिनी है उसका आपके साथ क्या रिलेशन है, तो भाई यहाँ पर वाइफ के केस में सब स्पाउस आता है और बाकी सिस्टर ब्रदर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं ठीक है डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। अब नीचे हमारे सामने आता है ठीक है नॉमिनी का एड्रेस जो है, इसको भी चेक करके रखेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जो नॉमिनी है, जो आपका एड्रेस है वही आपके नॉमिनी का एड्रेस है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको हटाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो नॉमिनी है अगर किसी और पते पर रहता है तो आप उसका पिन कोड, सिटी, स्टेट और नॉमिनी का जो एड्रेस है यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमारा नॉमिनी का एड्रेस और हमारा एड्रेस सेम है। अब उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। यहाँ पर हमें प्रीव्यू बता दिया गया है कि 1000 की एफडी 399 दिन के लिए 6.5% का ठीक है हमारा जो ब्याज रहेगा साल का, और 1073 रुपये हमें जो है मैच्योरिटी पे मिलेंगे। हमारा सेविंग अकाउंट ये है, और जब समय सीमा पूरी होने के बाद ठीक है इस एफडी का जो पैसा आएगा वो भी इसी अकाउंट में आएगा। नीचे आपको नॉमिनी की डिटेल देखने को मिल जाती है, इसको देख लेंगे। यहाँ पर आई एक्सेप्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका जो ट्रांजैक्शन पिन है वो क्या है। अब आपका जो व्योम एप्लीकेशन है इसमें आपने टी पिन बनाया होगा, ट्रांजैक्शन पिन। जैसे ही आप यहाँ पर पिन डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी जो है यहाँ पर एफडी क्रिएट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन पिन डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करूंगा। आपके सामने दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो एफडी है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर रेफरेंस नंबर आ गया, यहाँ पर आ गया डीआरसी है, एफडी का अकाउंट नंबर आ गया, एफडी आ गई, 13 महीने की एफडी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 महीने की एफडी है, 6.5% साल का ब्याज है, मतलब पूरी एफडी पर 13 महीने का, मैच्योरिटी पर इतना मिलेगा और पूरी डिटेल आ गई। हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट, उससे 1000 रुपये कट चुके हैं। अभी दोस्तों एक बार इस एप्लीकेशन को मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद फिर से जाऊँगा और फिर से जाने के बाद जो मेरी एप्लीकेशन है व्योम, इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करूंगा। जो भी मेरा सिक्योरिटी पासवर्ड है या फिंगरप्रिंट है उसको मैं यहाँ पर डाल दूंगा। अब हमारी जो एफडी है वो 1000 रुपये की वो आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी हमारी